हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं 5G सर्विस के बारे में, 5G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट समरी के बारे में, मेटा एंड गूगल का इन्वेस्टमेंट जियो एंड एयरटेल में, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स एंड वन प्रोबेबल मल्टीबैगर। जी हाँ फ्रेंड्स, 5G लॉन्च होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली दिवाली तक लॉन्च हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो गाइस, डरने की कोई बात नहीं है, यही सही टाइम है और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी है। हमें इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। बट अब सबसे बड़ा सवाल, हम स्टॉक कौन सा बाई करें? ये सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है। बट ये वीडियो बनी ही इसीलिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी पोजीशन में होंगे कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस स्टॉक के साथ जाना चाहिए आपको। ठीक है। बट स्टॉक सिलेक्शन से पहले आपको 5G का स्पेक्ट्रम, उसका अलॉटमेंट समझना पड़ेगा और जो गूगल और मेटा का इन्वेस्टमेंट है टेलीकॉम कंपनीज में, वो भी समझना पड़ेगा। ठीक, तो अब बात करते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 72 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम ऑक्शन में रखा था, जिसमें से कि 71% सोल्ड हो चुका है। अब देखने लायक बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो बिड्स रिसीव हुए हैं उसमें $19 बिलियन वर्थ का उनको बिड रिसीव हुआ है उस। और इन सब में सबसे बड़ा जो बिगेस्ट और लार्जेस्ट बिडर था वो था रिलायंस जियो। ओके। सेकंड नंबर पे एयरटेल भारती था, थर्ड नंबर पे वोडाफोन आइडिया एंड फोर्थ नंबर पे अडानी ग्रुप था। ओके, सो अडानी ग्रुप वॉज द लीस्ट बिडर। 26 मिलियन के अराउंड उसने सिर्फ वर्थ की डॉलर की उसने बिड करी है। एक्चुअली अडानीज अडानीज आर ओनली फोकसिंग ऑन प्राइवेट नेटवर्क एट सम प्लेसेस लाइक पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे जो 5G सर्विस ऑफर होगी उसके लिए उन्होंने बिड किया है। और देखा जाए तो भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो, इन्होंने पैन इंडिया के अकॉर्डिंग अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री ये 5G का स्पेक्ट्रम इन्होंने बाई करा है। ओके। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों टेलीकॉम कंपनीज की राइवलरी कैसे चलेगी। अब इस डेटा पे तो नज़र डालते हैं। जियो ने 24.7 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है। कितने रुपए खर्च करके? 88,078 करोड़। सेकंड नंबर पे एयरटेल है, इसने कितना बाई किया है? 19.8 गीगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके। थर्ड वन इज वोडाफोन आइडिया, कितना स्पेंड किया है? 18,799 करोड़। एंड लास्ट वन इज अडानी, जिन्होंने सिर्फ कितना खरीदा है? 400 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके। तो काफ़ी डिफरेंस है। आप देख सकते हैं जियो के पास ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम है अभी। तो जियो से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी है, जो जियो के 5G से कनेक्टेड होंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो सबसे ज़्यादा काम तो यहाँ जियो ही करने वाला है। सेकंड नंबर पे एयरटेल करेगा 5G में। ठीक। अब मुकेश अंबानी ने अभी 29 अगस्त को रिलायंस जियो का एजीएम हुआ था एंड ही डिक्लेयर्ड अ रोल आउट प्लान ऑफ 25 बिलियन। और इसको मैं बोलूँ तो 2 लाख करोड़ का प्लान इन्होंने रोल आउट किया है टू इन्वेस्ट इन 5G। एंड जियो प्रॉमिस दैट कि आने वाले 2 महीने में ये मेजर सिटीज़ में 5G सर्विस को स्टार्ट करेंगे। मेजर सिटीज़ मतलब आप कह सकते हो न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं। ओके। एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो इनकी प्लानिंग है, ये दिसंबर 2023 तक रेस्ट ऑफ द इंडिया में इसको लॉन्च करेंगे। दे हैव प्लान्ड इन दिस वे। ओके। और एक चीज़ और है, जो जियो है ये गूगल के साथ मिलके एक स्मार्टफोन पे काम कर रहा है जो कि काफ़ी सस्ता होगा। ये उस पे भी काम कर रहे हैं। और इस जियो और गूगल का जो कोलैबोरेशन है, जो एग्रीमेंट है, ये 2020 में ऑलरेडी हो चुका है। ये ऑलरेडी हो चुका है जिसमें गूगल ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया है। अच्छा, अब ये क्यों जा रहे हैं स्मार्टफोन के लिए? क्योंकि जितना भी मोबाइल यूज़र है इंडिया में, उसमें सिर्फ 7% जो ओवरऑल स्मार्टफोन्स है वो सिर्फ 5G को सपोर्ट करते हैं। मतलब 5G स्मार्टफोन्स का भी मार्केट वाइड ओपन है आने वाले महीनों में इंडिया के अंदर। ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। अब जो गूगल है वो ऑलरेडी 2020 में 4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रिलायंस में कर चुका है। ओके। सो इनका विजन देखिए आप, ये तब से ही प्लानिंग कर रहे हैं। 5G के रोल आउट का वेट कर रहे थे, ये 5G के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन का वेट कर रहे थे। तो अब देखा जाए, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक पार्ट में तो ये
5G को डेवलप कर रहे हैं, 5G स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में इन्होंने मेटा फॉर्मरली नोन एज फेसबुक, तो फेसबुक ने भी इसमें, मेटा ने भी इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो मेटा ने इनके जियो का अराउंड 9.99% स्टेक खरीदा हुआ है। कितना स्पेंड करके? $5.7 बिलियन स्पेंड करके करा हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि कितना आगे का सोच रहे हैं जियो। बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड लग रहा है आगे 5G वॉर में जियो, जो कि एयरटेल और वोडाफोन से तो काफ़ी आगे ही दिख रहा है मुझे। अच्छा, बात करते हैं फिर से जियो और एयरटेल का जो 5G कैपेक्स है वो एस्टिमेट करा गया है 16.8 बिलियन आने वाले 2 सालों के लिए, फ्रॉम 2023 टू 2025। ओके, फॉर 3 to 5 years। अब ये एनालिसिस है बोफा की। बोफा स्टैंड्स फॉर बैंक ऑफ अमेरिका, ओके, सिक्योरिटीज। ये स्टेटमेंट वहाँ से आई है, उन्होंने एनालाइज किया है। ये 16.8 बिलियन से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, कैपेक्स, व्हाट कैपेक्स स्टैंड फॉर? कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी जगह को खरीदने में, लीज पे लेने में या मेंटेन करने में जो पैसे खर्च होते हैं वो कैपेक्स के अंदर आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो अब 5G वॉर में जियो एयरटेल सबसे बड़े राइवल्स होने वाले हैं, जो ये आगे जाके इनके ही बीच में जो भी चलेगा कंज्यूमर बेस, इन्हीं के बीच में सबसे ज़्यादा होने वाला है, जो फ्लक्चुएट करेगा। सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है कि गूगल ने एयरटेल का 1.28% स्टेक बाई कर लिया है। कितना खर्च करके? 1 बिलियन। पाँच जनवरी में गूगल ने अनाउंस किया था कि गूगल 1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा एयरटेल के अंदर। ठीक है, तो उसी एग्रीमेंट के अंडर अभी लास्ट मंथ ये अप्रूव हो चुका है। उन्होंने 1.28% स्टेक मतलब स्टॉक्स परचेज करे हैं गूगल ने एयरटेल के। ठीक है, 700 मिलियन खर्च करके। जो बाकी के 300 मिलियन है वो उन्होंने कॉमर्शियल एग्रीमेंट के अंडर रखे हैं, वो उसमें यूज़ हुए हैं। ओके, अब क्या है देखिए, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों बार बार बता रहा हूँ। देखिए, गूगल ने कितना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। गूगल ने ऑलरेडी जियो में इन्वेस्ट करा हुआ है। देखिए, आगे आने वाले टाइम में भी और इन्वेस्ट करेगा। ठीक, 1 बिलियन के अराउंड उसने यहाँ पे कर दिया है इन्वेस्ट। ठीक है, और एक एनालिसिस हमने और देखी थी बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटी से जो रिलीज हुआ था। ठीक है, कि अराउंड 17 बिलियन के अराउंड और इन्वेस्ट होगा 2023 से 2025 के बीच में। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास आ रहा है, मतलब कंपनीज के पास फाइनेंशियल एड आ रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अब ये क्या करने वाली हैं उसे, इनको अपना 5G स्ट्रक्चर बूस्ट करना है, 5G का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बूस्ट करना है, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली घूम के जो इनकी सबॉर्डिनेट कंपनीज हैं जो 5G को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स का जो काम करती हैं, जो टावर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, फिर जो टावर रेंट पे देती हैं, केबल कंपनीज, जितनी भी इनडायरेक्टली कंपनीज है जो 5G को सपोर्ट करेंगी, ये सारा का सारा मनी फ्लो होके उन्हीं के पास जाने वाला है। ठीक है, अल्टीमेटली, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नीड यही है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, देन उसके बाद ही 5G लॉन्च होगा। तो इस लाइन में बहुत सारी कंपनीज हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें 5G सपोर्ट कंपनीज जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही हैं, हमको उन कंपनीज के लिए जाना है। ठीक है, हमें उनको सिलेक्ट करना है, हमें उनको एनालाइज करना है। ठीक है, तो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, मेटा ने भी करा है, गूगल ने भी कर दिया है, और कंपनीज और जगहों से भी इन्वेस्टमेंट आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक की तरफ ही अपना रुख रखना है, और हमें उन्हीं को ही एनालाइज करना है। ठीक, क्योंकि ये आने वाले 6 महीने से लेके साल भर के लेके 2 साल के अंदर ये काफ़ी सारे रिटर्न देने वाले हैं। ठीक है, तो अब 5G स्टॉक की हम बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, पहला स्टॉक है हमारा इंडस टावर स्टॉक। ठीक है, अब इंडस टावर में भारती एयरटेल और वोडाफोन दोनों की शेयर होल्डिंग है, पहले से ही है। इसका मार्केट कैप अराउंड है 56,014 करोड़, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये टावर में डीलिंग करती है। तो देखिए, एयरटेल से जो भी निकलेगा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेजोरिटी होगी वो इंडस टावर को मिलेगी। तो ये सारा का सारा काम इंडस टावर को नहीं मिल पाएगा, ये कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतने ब्रॉड लेवल पे 5G का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि किसी एक कंपनी के बस की नहीं है। तो सारी कंपनीज में मिलके ही काम करने वाली है, टावर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो। ठीक है, तो एक कंपनी को तो स्टॉक मतलब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंडस टावर काफ़ी अच्छी कंपनी है। हाँ, भारतीय एयरटेल से जितना कुछ होगा मेजोरिटी इसको मिलेगा। ठीक, ये भी श्योर है बात है। ठीक है, अब सेकंड कंपनी की बात करते हैं। सेकंड कंपनी का नाम है हमारा
तेजस नेटवर्क, ठीक है। अब तेजस नेटवर्क में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें आप देखोगे टाटा ग्रुप की होल्डिंग है अराउंड 43.35%, ठीक है। अब देखो, अब टाटा जो है वो 5G में एंट्री लेना चाहता है। अब टाटा 5G में एंट्री कैसे लेगा? एक कंपनी फ्रेंड्स है जो काफ़ी सुर्खियों में है, और पिछले 2 दिन से तो उसमें सर्किट भी लग रहा है, ठीक है। कंपनी का नाम है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, TTML, ओके। अब इसको 5G में अगर घुसना है तो वो तेजस नेटवर्क के थ्रू ही आएगी। इक्विपमेंट डील करना है तो, या ऑप्टिकल फाइबर या टावर, एनीथिंग जो सर्विसेज होती हैं। तो TTML भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है 5G के अकॉर्डिंग, अगर आप लेना चाहते हो। TTML में भी काफ़ी पोटेंशियल है, 2 दिन से तो सर्किट लगा ही रहा है। अब तेजस नेटवर्क की ये बात करूँ तो इसका मार्केट कैप देखिए, एज कम्पेयर टू इंडस टावर कम है, 6,676 करोड़, बट स्टिल गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट, ओके। 5G के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्टॉक है। अब थर्ड स्टॉक की मैं बात करता हूँ तो थर्ड स्टॉक है हमारा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है। ये भी ऑप्टिकल फाइबर में डील करती है। इसका मार्केट कैप देखिए 5,925 करोड़। ये भी अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिट स्टेटमेंट अच्छे हैं, ओके। और फोर्थ स्टॉक जो है वो है HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1987 की पब्लिश्ड है। इसका आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप देखिए, सबसे ज़्यादा है 77,843 करोड़। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली कंपनी है अभी। अब हम बात करते हैं अपने प्रोबेबल मल्टी बैगर की, जिसका नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। इसका जो लास्ट ट्रेड प्राइस था वो मिड रेंज में अराउंड है 1 रुपी 35 पैसे में, ठीक। अगर आप इसके पिछले 2 से 3 महीने का स्टॉक का प्राइस चेक करेंगे तो ये इतने डायनेमिक मार्केट में होते हुए पिछले 2-3 महीने में ये एक रेंज के बीच में कॉन्सोलिडेट हुआ है। वो रेंज है अराउंड 1 रुपीज़ 25 पैसे टू 1 रुपीज़ 40 और 45 पैसे। इसी के बीच में ये पूरे स्टॉक का प्राइस कॉन्सोलिडेट हुआ है इतने डायनेमिक मार्केट में भी, ठीक है। ये एक अच्छा सिग्नल है ये, ठीक। और अगर अब मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इसके ये ओन करती है अराउंड 26,000 टावर्स अक्रॉस 22 टेलीकॉम सर्कल्स। अच्छा, 22 टेलीकॉम सर्कल्स क्या है? इंडिया में जितना भी टेलीकॉम का जो एरिया है वो 22 सर्कल्स में डिवाइड किया गया है इन 4 कैटेगरीज: मेट्रो सिटीज, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, ठीक है। तो इसके जो टावर हैं ऑल अक्रॉस इंडिया है 22 टेलीकॉम सर्कल्स में। तो ये पैन इंडिया कवर कर रहा है GTL, ओके। और इसका मार्केट कैप क्या है? 1,1704, मीन्स 1700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो ये प्रोबेबल मल्टीबैगर है, ओके, क्योंकि सारी कंडीशंस फेवर में है। मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आप जाके सारे पैसे इसी में लगा दो, इसको खरीद लो। आप इसे एनालाइज करो, इसके पास जितनी भी कंडीशन सारी फेवर में है, ठीक है। और अगर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जाएं, अगर जाएं, क्योंकि अभी जियो ने अनाउंस किया है 29 अगस्त को कि 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। अभी एयरटेल भी अपनी AGM करेगा, उसमें अनाउंस करेगा। वैसे ही वोडाफोन आइडिया भी करेंगे, वोडाफोन आइडिया। तो ओवरऑल काम इन्हीं कंपनीज में आने वाला है, ठीक है। तो आपको इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं दिखेगा, ठीक है, इमीडिएट तो नहीं दिखेगा, बट ग्रेजुअली यू विल सी इन कंपनीज के जो प्रॉफिट स्टेटमेंट है, ठीक है, जो रेवेन्यू मेकिंग है वो बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने ही काम करना है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ठीक। इसलिए कंडीशंस फेवर में है, क्योंकि इनको 5G जल्द से जल्द ही लॉन्च करना है। अगर आप GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप शेयर होल्डिंग देखते हैं तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अराउंड 44% और 43% के अराउंड जो है उसमें DIA इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बहुत FII भी है, ओके। अब DIA स्टेट अगर आप इसका होल्डिंग देखेंगे तो DIA में जो मैक्सिमम होल्डिंग है, जो DIA में मैक्सिमम होल्डिंग है वो बैंक्स की ही है। DIA में जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो बैंक्स की है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ओके। FII का शेयर थोड़ा बहुत कम हुआ है आगे आने वाले दिनों में, देखिएगा ग्राफ देखिए आप। सॉरी, 46% के अराउंड क्या है DIA इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक है। FII जो है 0.12 के अराउंड है, प्रोमोटर्स होल्डिंग अराउंड 3.33% है। तो कुल मिला करके जो हमारा GTL इंफ्रा है ये एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो बहुत पोटेंशियल होल्ड करता है मल्टीबैगर बनने के। दिवाली तक अगर सब कुछ सही रहा और जो एक्सपेक्टेशन है अगर वैसा होता है तो इस कंपनी का स्टॉक का शेयर आप डबल फिगर में देख सकते हैं दिवाली के आसपास, ओके। सो गाइस,
अब आपको पता है क्या करना है। गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक जो 5G को सपोर्ट करते हैं, उनको एनालाइज करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए। ओके। और बस मैं ये कहूँगा, केयरफुली इन्वेस्ट करिए। ओके। एंड अगर आप और कुछ चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस किसी और का, किसी और चीज़ का, जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उसमें आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे सेफ।